हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हाउ द साइन ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो बेटा, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज सीखेंगे कि लिमिट और इंटीग्रल का जो साइन है वो कैसे इंटरचेंज हो जाता है अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो देखो बेटा, हमारे पास है एफ एन, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ है, और हर एफ एन इंटेग्रेबल है आपका। ठीक है, जो भी आपका कॉमन डोमेन इंटरवल ए बी दे रखा था उसके अंदर, और जो उसका लिमिट फंक्शन एफ निकल कर आया वो भी इंटेग्रेबल है। सॉरी, वो इंटेग्रेबल होगा। दोबारा से सुनिए, अगर एफ एन, मैं यहाँ पे ना इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। देखो, अगर एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली हो, ठीक है, एंड ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल, अगर ये दो कंडीशंस हाइपोथेसिस की हैं, ये दो हाइपोथेसिस की कंडीशंस हैं, मतलब ये गिवन हो अगर, देन कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन में दो चीजें आएंगी। फर्स्ट, कि एफ जो लिमिट फंक्शन है वो भी इंटीग्रेबल होगा, एंड सेकंड क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटेग्रल साइन इज पॉसिबल। इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटेग्रल जो है वो पॉसिबल होगा। मैंने ये जो थ्योरम यहाँ प्रॉपर लिखी हुई है ना, उसको शॉर्ट में आपको रेड कलर में लिख के दे दिया। क्या है इसका मीनिंग? कि अगर एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ पर, और हर एफ एन आपका इंटेग्रेबल है, तो जो लिमिट फंक्शन एफ होगा ना वो भी इंटेग्रेबल निकल कर आएगा, और इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या मीनिंग है इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन? ये देखो, ए टू बी एफ डी टी कंसिडर करो। ये एफ था क्या? लिमिट ऑफ एफ एन। तो मैंने इस एफ की जगह पे यहाँ लिख दिया लिमिट ऑफ एफ एन। बच्चों, जहां मेरी पेंसिल है वहां देखो, मैंने एफ की जगह लिख दिया लिमिट ऑफ एफ एन। तो मैं आपसे कह रही हूँ इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन इज पॉसिबल, मतलब ये जो यहाँ पर एक इंटीग्रल साइन और लिमिट है, ये लिमिट बाहर आ जाएगी और इंटीग्रल अंदर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लिमिट ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी टी। ठीक है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर एफ एन एक सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ, और हर एफ एन अगर आपका इंटेग्रेबल है, तो एफ भी इंटेग्रेबल होगा, और लिमिट और इंटीग्रल साइन दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं अब आपको बोलना चाहती हूँ कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब आपके पास अगर एफ एन कन्वर्जेंट टू एफ पॉइंट वाइज हो, हर एफ एन इंटेग्रेबल हो और हर एफ भी इंटेग्रेबल हो आपके पास, ठीक है, तो कोई और ये लिमिट इंटरचेंज होनी भी पॉसिबल हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। मतलब दोनों कंक्लूजन की थ्योरम होल्ड करें, ये वाली जो दोनों कंक्लूजन के जो पॉइंट्स हैं ये दोनों होल्ड करें, और एफ एन भी अगर इंटेग्रेबल दे रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली आ जाए। मतलब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो उसका मैं काउंटर एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगी। ठीक है, और बेटा एक बात ये याद रखा करो कि हर थ्योरम का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कोई भी थ्योरम आप पढ़ते हैं तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जरूर ट्रू होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए पी इंप्लाइज क्यू है, तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी हमेशा होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। ये कन्वर्स नहीं है, कन्वर्स होगा क्यू इंप्लाइज पी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो ये हमेशा होल्ड करेगा। तो जरा इस वाली थ्योरम का जो हमने किया है, अभी अभी ऊपर लिखी है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा पहले तो वो देखो। देखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका ये होगा कि अगर आपका एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज है और हर एफ एन इंटेग्रेबल है, बट एफ आपका इंटेग्रेबल नहीं आता, मतलब कंक्लूजन होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो कंक्लूजन होल्ड नहीं कर रहा तो आपकी हाइपोथेसिस भी होल्ड नहीं करेगी, मतलब एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। ठीक है, दूसरा आपको ये पता है कि कंक्लूजन के अंदर दो चीजें थी, कि एक तो एफ इंटेग्रेबल होगा और दूसरा इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल इज पॉसिबल। दोनों में से एक भी कंडीशन रूल आउट हो गई तो हाइपोथेसिस भी होल्ड नहीं करेगी, मतलब एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। तो मैंने यहाँ पे लिया एफ इज नॉट इंटेग्रेबल, मतलब पहली वाली कंडीशन रूल आउट करी। अब मैं दूसरी भी कर रही हूँ। देखो, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल, एफ भी इंटेग्रेबल है, बट इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन इज नॉट पॉसिबल।
मतलब मैंने कंक्लूजन की सेकंड लाइन को नॉट ट्रू कर दिया। अगर वो नॉट ट्रू है तो जो हाइपोथेसिस थी वो भी नॉट ट्रू हो जाएगी। तो हाइपोथेसिस क्या थी कि एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ को, तो उसका नॉट ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। मैंने आपको क्यों बताया ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के काम आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे कभी ये प्रूफ करना है कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या शो कर दूंगी कि एफ एन की पॉइंट वाइज लिमिट तो निकल रही है, हर एफ एन इंटेग्रेबल है, बट एफ इंटेग्रेबल नहीं था, इसलिए वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ। या मान लीजिए मैं शो कर दूं कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज है, हर एफ एन भी इंटेग्रेबल है और हर एफ भी इंटेग्रेबल है, बट जो था इंटरचेंज ऑफ लिमिट पॉसिबल नहीं था, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन पॉसिबल नहीं था, तो भी हम क्लेम कर देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ नहीं है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है ना बेटा थ्योरम का, वो हमारे को नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के काम आ जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें लिखी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख दिया और कन्वर्स भी लिख दिया। कन्वर्स तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि एफ एन इंटेग्रेबल है, एफ भी इंटेग्रेबल है और लिमिट और इंटीग्रल साइन को इंटरचेंज करना भी पॉसिबल है, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ हो। इसका काउंटर एग्जाम्पल देख लो बेटा, ये नीचे वाला जो क्वेश्चन ही है ना, ये इसका काउंटर एग्जाम्पल ही बनेगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में मैं ये शो करूंगी कि जो इंटरचेंज ऑफ लिमिट है वो भी पॉसिबल है, एफ एन भी इंटेग्रेबल है, एफ भी इंटेग्रेबल है, बट एफ एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने पहले ये हमेशा ही बताया आपको, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के पूरे क्वेश्चन के अंदर हमेशा सबसे पहले आप पॉइंट वाइज लिमिट निकाला करो। तो हमने पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकाली, तो वो कैसे निकलती है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो मैंने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स करके इसकी लिमिट निकाली। तो देखो मुझे निकालनी किसमें है लिमिट, 0 to 1 के अंदर। तो एक बार x को 0 डाल के देखो क्या बनेगा, देखो x को 0 डालूंगी तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 आ जाएगा जो कि 1 होगा, तो पूरा फंक्शन 0 बच जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 लिमिट आ गई। अब 0 से 1 के अंदर मुझे निकालनी है लिमिट, तो मैंने क्या किया, हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया x, डिनोमिनेटर में आ गया 1/n और इधर आ गया x। तो जब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो अब लिमिट क्या आएगी, देखो x ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 प्लस x आ जाएगा जो कि x होगा। तो x प्लस एक्स कट जाएगा, x बाय x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मेरा एफ एक्स क्या निकल कर आ गया, 0 व्हेन x इज 0 एंड 1 व्हेन x इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1। तो मेरा एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज आ गया। अब आप देखो बेटा, आपको जो फंक्शन एफ एन दे रखा है वो क्या है, एफ एन मेरा यही फंक्शन है ना, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। देखो एन एक्स क्या चीज है, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। ठीक है ना, एन तो कोई भी नेचुरल नंबर है बेटा, उसको तो 1 2 3 जो भी डालोगे वो x 2x 3x करके फंक्शन बनाने शुरू कर देगा। तो एन एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, आपका पता है, आपको पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। नीचे डिनोमिनेटर में देखो आपके पास क्या है, 1 प्लस एन एक्स कॉन्टिन्यूस है, 1 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, देन सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो नीचे वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस आ गया और ऊपर वाला फंक्शन भी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं और डिनोमिनेटर इज नॉट 0 इन द इंटरवल जो 0 to 1 आपको गिवन है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन बन गया विद डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस आ जाएगा हर जगह पर। तो हमें पता चला ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है इतना सारा, लिखना है तो लिख लो, बिकॉज न्यूमरेटर बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 being a polynomial of degree 1 is continuous everywhere. ठीक है, also denominator is continuous, denominator is continuous. This implies जो आपका गिवन फंक्शन एफ एन था इज continuous on the interval 0 to 1 क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट वैनिशिंग इन द इंटरवल 0 to 1। तो अगर एफ एन कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, ठीक है, तो हमारा बट ये फंक्शन एफ जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो 0 पे लिमिट निकालोगे तो एफ ऑफ 0 तो 0 आ रहा है, बट लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 के ऊपर तो 1 आ जाएगी। तो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है, आपकी थ्योरम होती है कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो हमारा फंक्शन एफ एन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ नहीं आएगा। तो हमने कॉन्टिन्यूटी यूज करके तो शो कर दिया कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब एक चीज देखो, इंटेग्रेबिलिटी की भी मुझे चीज देखनी है यहाँ पर।
कि हमारा हर एफ एन कॉन्टिन्यूस है। आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, रीमान इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया मैंने कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटेग्रेबल, तो हर एफ एन इंटेग्रेबल आ गया। ठीक है, ऑल्सो एफ फंक्शन देखो, एफ क्या है, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो से वन के अंदर फंक्शन जो है वन, वन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फंक्शन एफ जो है दैट इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। तो फंक्शन एफ इंटेग्रेबल है, ईच एफ एन भी इंटेग्रेबल है। और इंटरचेंज ऑफ लिमिट देखते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो इंटरचेंज ऑफ लिमिट के लिए हमारी टर्म क्या होती है, जीरो टू वन एफ डी एक्स निकालू। अब आपको पता है फंक्शन एफ जो लिमिट फंक्शन आया वो वन है जीरो से वन के अंदर, तो मैंने वन लिख दिया, इसका इंटीग्रल किया तो एक्स आ गया, लिमिट ली तो वन आ गया। अब दूसरी साइड भी कैलकुलेट करें इंटरचेंज ऑफ लिमिट के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो टू वन एफ एन डी टी, डी टी या डी एक्स जो लिखना है वो भी लिख सकते हो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो टू वन एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो बेटा, कैसे करोगे देखो, ऊपर नीचे जो है न्यूमरेटर में मैं जो है प्लस वन और माइनस वन कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस एन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स, वन आ गया। ठीक है, तो जीरो टू वन वन डी एक्स माइनस जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस एन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वन प्लस एन एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो कोफिशिएंट बन गया एन जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन माइनस, देखो x की वैल्यू वन डाली तो वन प्लस एन, ये आएगा ना, अपॉन एन, एक्स को जीरो डाला तो लॉग वन जीरो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। अब लिमिट लो, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग वन प्लस एन अपॉन एन आ गया। ठीक, अब कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही आता है तो वन ही आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी देखो, ये इन्फिनिटी डालोगे एन को तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो मैं क्या करूं, एल हॉपिटल्स रूल लगा लूं यहाँ पे। तो एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग। तो लॉग वन प्लस एन का वन अपॉन वन प्लस एन और वन प्लस एन का वन। ठीक है, इसमें अब लिमिट लो, मैं लिख देती हूँ, मैंने एल हॉपिटल्स रूल लगाया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया वन माइनस एन को इन्फिनिटी डाला तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, तो मेरी लिमिट आ गई वन, राइट। तो मेरे पास आ गया जीरो टू वन, एक सेकेंड, देयरफॉर मेरा जीरो टू वन एफ डी एक्स भी वन आ रहा था, एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो टू वन एफ एन डी एक्स भी वन आ गया। इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ लिमिट, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन पॉसिबल था, इज पॉसिबल। ठीक है, तो व्हाट वी हैव शोन, देखो इसके अंदर देयरफॉर वी हैव शोन दैट, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या शो कर दिया कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। ठीक है, ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल, क्योंकि हर एफ कॉन्टिन्यूस, ईच एफ एन कॉन्टिन्यूस था तो हर एफ एन इंटेग्रेबल भी था। एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, इंटरचेंज of limit and integral is also possible, interchange of limit and integral is also possible, ये भी शो कर दिया मैंने। but fn cannot converge to, fn does not converge लिखो, but fn does not converge to f uniformly, ये भी हमने शो कर दिया। इसका मतलब कन्वर्स जो था ऊपर वाली थ्योरम का वो ट्रू नहीं था, therefore converse of the above theorem is not true। तो ये उसका एक काउंटर एग्जाम्पल बन गया। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो तो प्रूफ कर ही दिया, साथ में हमने इसे उसका काउंटर एग्जाम्पल भी बना दिया। ऑल राइट, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट लिमिट 1 to 2
ई माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसमें जो एफ एन एक्स आपको दे रखा है ई माइनस एन एक्स स्क्वायर दे रखा है और इंटरवल दे रखा है 1 से 2। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालो। वो होती है एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो ये आ गई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये। अब देखो बेटा इसमें x इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, 1 से 2 का इंटरवल है, तो 1 से 2 के इंटरवल में n को इन्फिनिटी डालोगे तो ये e माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1 to 2 हो गया बच्चा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमें इसकी पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है। आपको पता है ई वाले क्वेश्चन तकरीबन मैंने आपको सुप्रीमम वाले मेथड से करा रखे हैं। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ई माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये आ गया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब आप देखिए इसमें मैंने मान लिया ये हो गया सुप्रीमम, क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव है तो मॉड हटाया जा सकता है। x है आपका इंटरवल 1 से 2। ठीक, तो हमने इसको y मान लिया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालो जरा, क्या आएगा, माइनस एन इंटू 2x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस 2nx ई माइनस एन एक्स स्क्वायर। आपको पता है ई की कोई भी पावर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो तो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और x जो है पॉजिटिव है इन द इंटरवल 1 से 2, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो सारे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देंगे और ये नेगेटिव साइन जो होगा इस पूरे को लेस देन 0 बना देगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 आ जाएगा इन द इंटरवल 1 से 2। ठीक है, इसका मतलब y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। 2 पे नहीं आएगा बेटा, 1 से 2 में डिक्रीजिंग है फंक्शन तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो इसका मतलब y एट x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा आपका, e माइनस एन एक्स स्क्वायर है ना, इसमें x को 1 डाल दीजिए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, e माइनस एन। इसका मतलब सुप्रीमम जो था आपका, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ओवर द इंटरवल 1 से 2 जो है वो किसके बराबर आ गया, e माइनस एन के बराबर आ गया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया, सपोज कर लीजिए एम एन। ठीक है ना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एम एन टेंड्स टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्म। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चल गई कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्म। अब देखो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्लियरली ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल। क्यों, क्योंकि मेरा एफ एन है क्या, बिकॉज एफ एन क्या है मेरा, ये है। आपको पता है इसका ग्राफ तो कहीं ब्रेक नहीं होता, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन is always continuous everywhere, is always continuous everywhere implies, and every continuous function is integrable, every continuous function is integrable। इसका मतलब fn जो है इंटेग्रेबल है, each fn is integrable for all n। ठीक है, अगर ये इंटेग्रेबल है fn कन्वर्जेस, देखो therefore we have now fn converges to f uniformly, each fn is integrable। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, f is also integrable and interchange of limit and integral sign is possible, and interchange of limit and integral sign is possible। है ये पॉसिबल, तो करो इंटरचेंज फिर। तो मेरा है 1 से 2 में एफ डी टी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 to 2 एफ एन टी डी टी, इसके बराबर हो जाएगा। मुझे तो यही निकालना है। ठीक है,
मुझे ये फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज डाल दो। देखो 1 to 2 कंसीडर कर लो, 1 to 2 एफ डी टी। तो 1 to 2 एफ मेरा निकल कर आया था 0, तो ये क्या आ गया 0। दिस इम्प्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 to 2 एफ एन टी डी टी भी 0 हो गया बाय 1, क्योंकि दोनों बराबर है ना। ठीक है, और ये है क्या, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 to 2। अगर x की फॉर्म में लिखोगे तो e माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा कराया जिसमें कन्वर्स ट्रू नहीं था, एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया जिसके अंदर थ्योरम प्रूफ हो रही थी, आपकी सेटिस्फाई हो रही थी। अब एक क्वेश्चन और कराती हूँ, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है ये, हर एक क्वेश्चन बुक में देखने को मिल जाता है। प्रूव दैट fn in the interval 0 1 to r defined for n greater than equal to 2 by fn x दे रखा है आपको n स्क्वायर x, x 0 से 1 by n में, और 1 by n से 2 by n के अंदर दे रखा है माइनस एन स्क्वायर x माइनस 2 by n। ठीक है, और 0 दे रखा है 2 by n से 1 के अंदर। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है आपको, हमें शो करना है कि इट कन्वर्जेस नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है टू अ फंक्शन, नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। कोई भी फंक्शन एफ ले लो, उस पर ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और आपको ये भी शो करना है, ऑल्सो शो दैट 0 to 1 f dx is not equal to limit n approaches to infinity 0 to 1 f n dx, मतलब इंटरचेंज ऑफ लिमिट इज नॉट पॉसिबल हेयर, ये भी आपको शो करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट ही निकाल लो, पॉइंट वाइज लिमिट निकलेगी। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, यही होगा। अब बेटा इधर ध्यान से देखना क्वेश्चन में, देखो मेरा इंटर क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 बाय एन में ये एन स्क्वायर एक्स है। जरा एक बारी मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको। देखो ये 0 यहाँ होगा, 1 बाय एन यहाँ होगा, 2 बाय एन यहाँ होगा, और 1 यहाँ होगा। ठीक है, देखो 0 से 1 बाय एन में फंक्शन है एन स्क्वायर एक्स। एन स्क्वायर तो बेटा कोई भी एक जो है एन की वैल्यू डल गई, नेचुरल नंबर है, तो 2x 3x 4x इस टाइप से बनेगा। और ये n स्क्वायर x है, यानी कि y इक्वल टू एक्स टाइप लाइन है। तो ये 0 से 1 बाय एन में तो ये वाला ग्राफ है। फिर 1 बाय एन से 2n में उसने बोला है कि माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाय एन है। तो एक तरीके से ये किस फॉर्म का हुआ, माइनस एक्स प्लस समथिंग, इस टाइप का ग्राफ है। तो माइनस एक्स वाली लाइन कैसे होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, इस टाइप की। तो ये ग्राफ ऐसा होगा। फिर उसके आगे उसने लिखा है 0, तो इसके आगे 2 बाय एन से आगे ग्राफ कैसा है 0। ठीक, तो ये ऐसे बना हुआ ग्राफ है। क्लियर, आप खुद देखिए, अब जैसे जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब फॉर लार्ज है होगा, तो इसका जो ग्राफ है वो 0 पे जा रहा है। और वैसे भी देखो आपको दिया हुआ है 0 से 1 बाय एन के अंदर फंक्शन की वैल्यू है एन स्क्वायर एक्स। देखो इसमें एन को इन्फिनिटी डालो तो ये एक्स इक्वल टू 0 ही बन जाएगा ना आपका, दोनों साइड 0 आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू 0 ही आ गया ना, तो लिमिट क्या आ गई मेरी 0 आ गई। ऐसे ही इस वाले को दिया हुआ है ये 1 बाय एन से 2 बाय एन में है, इसमें भी डालो एन को इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो फिर से एक्स इक्वल टू 0 ही हो गया ना। तो हमारा जो लिमिट निकल रही है बार बार वो क्या निकल रही है, 0। ठीक है, और ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं एन को बढ़ाती जाऊंगी फंक्शन जो है 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, सारा फाइनली आंसर 0 में ही आ रहा है ना। तो हमारी जो लिमिट निकल कर आई वो क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो मुझे पता चला एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। ठीक है, अच्छा ऑल्सो आप देख रहे हैं कि ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल, सॉरी ईच एफ एन इज कंटिन्यूअस, ईच एफ एन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 1, आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। देखो ऑब्जर्व दैट देयर इज नो ब्रेक पॉइंट इन द ग्राफ, ऑब्जर्व दैट देयर इज नो ब्रेक पॉइंट इन द ग्राफ, ग्राफ में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, देखो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑल्सो
f is continuous being a zero function. f क्या आया था मेरा, f is continuous because fx जो है वो जीरो, ठीक है. being a constant function it is continuous, being a constant function, ठीक है. but fn does not converge to f uniformly, but fn does not converge to f uniformly. क्यों नहीं है, देखो बिकॉज शो करेंगे हम. सुप्रीमम निकालो आप एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का इन द इंटरवल 0 से 1. कैसे निकलेगा देखो, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स क्या था हमारा, एन स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स था 0. कब, जब आपका x जो है 1/n के अंदर है, ठीक है. दूसरी बात, ये पहला केस. फिर दूसरा है, सेकेंड केस में है माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस 2/n माइनस एफ एक्स है 0 इन द इंटरवल 1/n से 2/n, 1/n से 2/n, ठीक है. और तीसरा है आपका फंक्शन 0 जब ये 2/n से 1 के अंदर है, ठीक है. इन तीनों का सुप्रीमम निकालोगे तो देखो, पहले वाले केस के अंदर एन स्क्वायर एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 से 1/n, तो एन स्क्वायर एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो आपका लिमिट जो मैक्सिमम निकलेगा वो 1/n पे निकलेगा, ठीक है. दूसरे में देखो, जो ये है आपका माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस 2/n, इसका जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो वो माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा जो कि नेगेटिव होगा. नेगेटिव है तो इसका जो सुप्रीमम डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम किस पॉइंट पर आएगा, 1/n पर. तो माइनस एन स्क्वायर 1/n माइनस 2/n आ गया इसका सुप्रीमम, और जीरो वाले का तो जीरो ही है, ठीक है. तो ये क्या बना, सुप्रीमम ऑफ n 1/n माइनस 2/n इज माइनस n, तो ये भी n आ गया सॉल्व करके, ठीक है. दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. इसका मतलब सुप्रीमम this does not tend to 0. Therefore, supremum does not tend to 0 as n tends to infinity. इसका मतलब क्या हुआ कि fn does not converge to f uniformly. fn does not converge to f uniformly. ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको. तो हमने क्या क्या शो कर दिया, therefore we have, अच्छा एक आधी चीज और, चलो, we have shown that fn does not converge to f uniformly. Also each fn is integrable. क्यों है इंटेग्रेबल, बिकॉज एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल. आपने देखा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस था, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा था, बिकॉज एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है. ऑल्सो f इज इंटेग्रेबल क्योंकि 0 था. ऑल्सो f इज इंटेग्रेबल बिकॉज f इज अ 0 फंक्शन, बिकॉज fx इज इक्वल टू 0 है. आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा, ठीक. देयरफॉर वी हैव नाउ, क्या क्या आ चुका है हमारे पास, fn converges to f point wise, each fn is integrable, also f is integrable. Therefore अब एक ही चीज रह गई जो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो कोई एक चीज तो रूल आउट होगी ना. दिस इंप्लाइज इंटरचेंज ऑफ लिमिट, यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं होगा. इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल इज नॉट पॉसिबल हेयर, इज नॉट पॉसिबल हेयर. क्यों नहीं होगा, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल इज नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज fn does not converge to f uniformly. यूनिफॉर्मली नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है. देखो, या दो कंडीशन थी इंटीग्रेबिलिटी वाले में, या तो f भी इंटेग्रेबल होगा, और मतलब अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता तो f भी इंटेग्रेबल आता और इंटरचेंज भी पॉसिबल होता,
बट क्योंकि हमारा एफ तो इंटेग्रेबल निकल आया ना, तो दूसरी वाली कंडीशन जरूर रूल आउट हो। ठीक, दोनों में से एक कंडीशन का रूल आउट होना जरूरी है अगर एफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली है तो अब देखो निकाल के देखते हैं। 0 to 1 एफ डी टी क्या होगा? मेरे पास एफ 0 था तो ये तो 0 आ गया। अब मैं निकाल रही हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to 1 एफ एन टी डी टी या एफ एन एक्स डी टी, कुछ भी लिख सकते हो, डी एक्स ही लिख लेते हैं, एफ एन डी एक्स। ठीक है, इधर भी डी एक्स कर, ये कर लेते हैं। तो देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पहले 0 से 1 बाय एन के अंदर फंक्शन है एन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर 1 बाय एन से 2 बाय एन के अंदर फंक्शन है माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय एन, यही है ना, एक्स माइनस 2 बाय एन। ठीक, डी एक्स, फिर 2 बाय एन से 1 है ना, 2 बाय एन से 1 में फंक्शन है 0। ठीक, तो दिखाइए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 बाय एन एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन बच्चों, जैसे सॉल्व करते हैं, और ये आ गया 0। ठीक, लिमिट ले ली, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ले, एन स्क्वायर 1 बाय 2 एन स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 बाय एन डाली तो 4 बाय एन स्क्वायर इंटू दिस माइनस 4 बाय एन स्क्वायर माइनस एक्स को 1 बाय एन डाल दो बेटा, 1 बाय एन, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करो इसको, देखो ये कट गया, ये आ जाएगा 1 लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय 2 माइनस, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कट के 2 आया, कितने आ गए, माइनस 1 बाय 2 एन स्क्वायर बच जाएगा, बाकी सारा कट रहा है। ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2, तो ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमें पता चला कि 0 to 1 एफ डी एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 to 1 एफ एन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको एक बारी कंक्लूड कर दूं, आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर एफ एन जो है, मैं ये आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रही हूँ, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली हो, ईच एफ एन इंटेग्रेबल हो, तो हमारा कंक्लूजन है कि एफ इंटेग्रेबल होगा। दूसरी बात कि इंटरचेंज पॉसिबल होगा, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटेग्रल साइन इज पॉसिबल। एक तो मैंने ये थ्योरम बताई, फिर मैंने कहा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब होता है कि अगर ये चीज है, कंक्लूजन होल्ड करता है तो हाइपोथेसिस भी होल्ड करेगी। तो मैंने कहा कि अगर कंक्लूजन में से कोई भी एक चीज चली जाए, मान लो या तो एफ इंटेग्रेबल ना रहे या इंटरचेंज पॉसिबल ना रहे, तो आपका जो एफ एन है वो डज नॉट कन्वर्स टू एफ यूनिफॉर्मली आ जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये जो थ्योरम्स होती है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ करने के ज्यादा अच्छी काम आती है। मतलब अगर आप प्रूफ कर दो कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज है, ठीक है, ईच एफ एन आपका इंटेग्रेबल है बट एफ इंटेग्रेबल नहीं है या इंटरचेंज ऑफ लिमिट पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज पॉसिबल नहीं है, तो एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बच्चे मैंने इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रल और लिमिट का इंटरचेंज बता दिया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट और डेरिवेटिव का इंटरचेंज बताया, और कॉन्टिन्यूटी की तो बात हमने बहुत पहले ही कर ली थी कि अगर फंक्शन ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। वो वाला कॉन्ट्रापॉजिटिव तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 तरीके मैंने आपको सिखा दिए नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करने के, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मैंने आपको सिखाया, सुपरीमम वाला मेथड सिखा रखा है, डेफिनेशन से सिखा रखा है, और भी आपको शुरू में 1-2 लेक्चर्स मैंने अलग अलग तरीके सिखाए थे। तो इन सब से बेटा आपके कन्वर्जेंस और नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दोनों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।